क्यों रही छोरियो, ये तुम चुप क्यों क्यों बैठी हो? उदास हो गई तो मैं 2 घंटे को बाजार चली गई तो है? नहीं दीदी, उदास नहीं, बस यूं। अरे मुझे तो लगता है या तो तुम टेंशन में हो या मुझसे खफा कि भाई ये तो आन के बैठी गई, अपने घर पता नहीं कब जाएगी। नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल दीदी, घर में रतन जी और माला रानी की शादी की सलाह चल रही है। बापू कहते हैं कि रतन जी की शादी पहले हो, मगर माला कहती है कि मेरे हाथ पहले पीले हो, मैं डोली में बैठूं, बाकी जाए पहाड़ में। अरे वाह रे, अरे बात सुन, वैसे मुझे भी बचपन से शादी का बड़ा शौक था पर देख ले, बचपन तक कवारी चल रही हूँ। नहीं नहीं दीदी, माला के सामने ये बात ना कहना, वरना यही कुआं खुदवा कर छलांग लगा लेगी। चुप कर, मुझे मरने का कोई शौक नहीं है। दीदी तुम 55 बरस की हो? अरे चल रही छोरी, मैंने तो यूं ही कह दिया था, तू तो मेरे पोल खोलने लगी है। अरे मैं तो फुल जवान हूँ अभी। हाँ, मिलेगा कोई दिल वाला तो ले जाएगा दुल्हनिया। वैसे कोई है तेरी नजर में रिश्ता? रिश्ता? वो अरे दीदी, आप हमारी माला रानी को हल्का ले रही हो। आधे मोहल्ले की शादियां इसी ने कराई है, और शादियां ही सिर्फ क्या बल्कि हर फंक्शन में नाच नाच के कयामत ढाई है। हाँ, नाचती तो ये बहुत बढ़िया है, देखा है मैंने। अरे तुम शादी का सोचो तो सही, तुम्हारी शादी में माला रानी के ऐसे आइटम नंबर पेश करेंगे कि बाराती नाचते ही पेट भर लेंगे, भोजन का खर्चा ही नहीं होगा। अच्छा री छोरियो, देखेंगे। चलो अब रसोई में जल्दी आओ, बहुत सा काम पड़ा है। तुम चलो, हम आते हैं दीदी। सीता की बच्ची बहुत ही कमीनी है, नौटंकी मुझे कहती है, करती तो खुद है। क्या बताऊं माला रानी, वो इश्क ही क्या जिसमें जिल्लत ना उठानी पड़े। इस शीतल प्रेम कहानी में कभी पतझड़ है, कभी सावन।